उसने पहले समय में इस व्रत को किया, अब उसका इतिहास कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन शतानंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य प्रति रोज पृथ्वी पर भटकता फिरता था। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान सत्यदेव ने ब्राह्मण को जब दुखी देखा तो स्वयं बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर करके उसके पास जा पहुंचे और आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, हे बंधु, नित्य दुखी हुआ तो पृथ्वी पर क्यों भटकता है? इसलिए हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। अब किसी के दुखी दिल पे कोई सच्चे मन से हाथ रख दे तो मनुष्य का दुख तो निकलता ही है। तब ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए रोज पृथ्वी पर भटकता फिरता हूँ। इसलिए हे भगवान, यदि कोई इसको दूर करने, मेरे इस दुख तकलीफ को दूर करने का आपके पास कोई उपाय हो तो कृपया करके कहो। तब व्रत ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान का मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर और जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। तब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत ब्राह्मण ने मुझे बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय अपने मन में धर करके वृद्ध शतानंद अपने घर को लौट गया। इसी चिंतन में उसे रात भर नींद भी नहीं आई और वह सवेरे शीघ्र उठ करके भगवान सत्यनारायण के व्रत का निश्चय अपने मन में धर करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि आज चाहे 1 रुपया मिले, चाहे 2 रुपया मिले, चाहे 10 रुपया मिले, जो मिलेगा उसी से भगवान सत्यदेव का यह उत्तम व्रत मैं करूंगा। ऐसा निश्चय करके वो उस दिन भिक्षा मांगने के लिए निकला कि उसे उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन मिला और वह खुशी खुशी अपने घर उस निश्चय चला। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने अपने भाई बंधुओं के साथ मिल करके उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से, अनेक प्रकार के सुखों से युक्त हुआ और उस समय से वह ब्राह्मण हर मास भगवान सत्यदेव का यह व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह योगीराज नारद जी ने नारद जी से नारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने आप लोगों से कहा। अब हे विप्रों, अब मैं और क्या कहूँ? तब सब ऋषिवर बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर के आगे और किस किस ने इस व्रत को किया, मुझसे आगे की कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा हो रही है, इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। तब सूत जी महाराज बोले कि हे मुनियों, जिसने उस व्रत को किया अब उनकी आगे की कथा सुनो। एक समय वह व्रत ब्राह्मण शतानंद धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने भाई बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उस समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा आदमी आया और लकड़ियों के गट्ठड़ को उसके घर के बाहर रख करके उसके मकान के अंदर गया। भूख और प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख करके वृद्ध शतानंद को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। तब ब्राह्मण ने कहा कि सब मनुष्य की सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ पर धन धान्य सुख की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा मन में बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब मेरे दुखों के समाप्त होने का समय आ गया है। तब वह चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को लौट गया। तब लकड़हारे ने अपने मन में इसी प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो मुझे धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का यह उत्तम व्रत करूंगा। देखो, संकल्प करने से उसको कितना फायदा हुआ। उसने भिक्षा मांगी तो उसे उस दिन उसे ज्यादा मिला। आज इसने संकल्प किया, अब देखो इसके साथ क्या होता है। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों के गट्ठड़ को अपने सिर पर रख करके ऐसे नगर में गया जहाँ धनवान लोग रहते थे। वह ऐसे एक सुंदर नगर में गया और उस रोज वहाँ उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला, क्योंकि वो जंगल से जो लकड़ी काट के लाता था वो लकड़ी चंदन की होती थी, जिसका उसे ज्ञान नहीं था। पर जिस नगर में वो उस दिन उन लकड़ियों को बेचने गया वहाँ के लोगों ने उसकी लकड़ी को जाना और उसकी लकड़ियों के दाम को पहले से चौगुना करके दिया। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर के मन में अति प्रसन्न होकर के पक्के केले की फली, शक्कर, दूध, दही
गेहूं का चून इत्यादि भगवान सत्यनारायण के व्रत की समस्त सामग्रियों को एकत्रित करके अपने घर गया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर के विधि विधान के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन और व्रत किया। और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और इस संसार के समस्त सुख भोग करके बैकुंठ को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान।